Before we talk about financial market, it is very important that we understand what exactly finance is. What is money? So let us try to understand what exactly is money and how do we understand money. जब हम बात करते हैं पैसे की तो सब लोगों की आंख में एक चमक आती है और सबको और ज्यादा पैसा चाहिए। अगर हम सबसे पूछें कि किसको ज्यादा पैसा चाहिए और किसको कम, तो यहां पर बैठे सभी लोग बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। तो क्या आप सभी लोगों को पैसा खूब चाहिए, ज्यादा से ज्यादा? 2 मिनट के लिए सोचें, क्या ज्यादा पैसा अच्छा या कम पैसा अच्छा या अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में अच्छा? अगर एक लेमन से बात करें तो वो हमेशा ही ये बोलेगा कि जितना ज्यादा पैसा हो उतना अच्छा। बट क्या ये रियलिटी है कि ज्यादा पैसा हमारे लिए और अच्छा लाइफ बनाएगा या हमारे लिए सब कुछ और बेटर कर देगा? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द रोल दैट मनी प्लेज इन आवर लाइफ। क्या रोल है पैसे का? सो लेट अस try to ask a simple question from everybody here, that when we talk about money, how many of you are looking at having huge amount of money, as much as possible? Now, why do we want money? क्या करता है पैसा हमारे लिए कि हम सबको इतना पैसा चाहिए? अगर मैं यहां बैठे सभी लोगों से पूछूं कि आप पैसे से क्या कर सकते हो, सो क्या जवाब होगा आपका? कोई बोलेगा कि मैं बहुत सारे गुड्स खरीद सकता हूं, मैं अपने लिए ये सामान खरीद सकता हूं, मैं अपने लिए ये परचेज कर सकता हूं, मैं जमीन ले सकता हूं, गोल्ड ले सकता हूं, शेयर्स ले सकता हूं, आई कैन बिकम रिच विद मनी। बट अल्टीमेटली अगर हम ध्यान से सुने तो इन सब ने क्या बोला? कोई सामान खरीद सकता है, कोई लेट्स से सर्विसेज खरीद सकता है, कोई एसेट्स खरीद सकता है। तो अल्टीमेटली मनी करता क्या है? मनी डज ओनली वन थिंग। पैसा सिर्फ एक ही चीज कर सकता है और वो है परचेजिंग। यानी कि हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, हम एसेट्स परचेज कर सकते हैं, बट इसके बियॉन्ड हम पैसे से कर क्या सकते हैं? ना तो हम पैसे को खा सकते, ना हम पैसे को पी सकते हैं, ना ही हम पैसे को ओढ़ सकते। हम तो पैसे को इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। सो मनी कैन डू ओनली वन थिंग एंड दैट इज परचेजिंग। सो मनी के अंदर एक पावर छुपी है जो गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स को परचेज कर सकती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक 100 रुपए का नोट है और हमारे पास एक ये पेन है, एक मार्कर पेन, जिसकी मार्केट में एमआरपी है 25 रुपीज। तो हमारा ये 100 रुपए का नोट कितने मार्कर पेन खरीद सकता है? 4। सो इसके अंदर एक पावर है जो 4 मार्कर पेन्स खरीद सकती है। सो हमारे 100 रुपए के इस नोट में 4 मार्कर पेन खरीदने की एक पावर है। आप सोचो कि अगर मैं इस 100 रुपए के नोट से 4 मार्कर पेन खरीद सकता हूं तो इसकी इस पावर को क्या बोलेंगे? परचेजिंग पावर ऑफ मनी, यानी पैसे में कुछ खरीदने की पावर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ज्यादा से ज्यादा पैसा क्यों चाहते हैं? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सके, ज्यादा से ज्यादा एसेट्स ले सकें। इसीलिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पावर आ जाएगी, परचेजिंग पावर। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि आप क्या प्रेफर करोगे, एक करेंसी नोट जिसके ऊपर 1 0 लिखा है 1 के बाद, या दूसरा करेंसी नोट जिसके ऊपर 2 जीरोज लिखे हैं? हम क्या प्रेफर करेंगे, 1 0 या 2 जीरोज? सो यहां पर हर एक इंसान बोलेगा आई वुड लाइक टू प्रेफर अ नोट विद 2 जीरोज। ध्यान से सोचो, क्या आप वाकई इसी नोट को प्रेफर करोगे? अगर मैं इसके ऊपर डॉलर और इसके ऊपर रुपये लिख दूं तो अब भी क्या आपका आंसर यही होगा? नहीं, अब नहीं होगा ये। अब आप बोलोगे आई वुड रादर प्रेफर $10। इसका मतलब हम सबको जीरोज का लालच नहीं है, हमें
पता है कि $1 अप्रोक्सीमेटली आज के हिसाब से 60 रुपीज, सो $10 का मतलब 600 रुपीज। तो एक तरफ 100 रुपीज हैं और दूसरी तरफ 600 रुपीज। इसका मतलब अगर 100 रुपया 4 पेन खरीद सकता है तो इसका मतलब 600 रुपए 24 पेन खरीद सकते हैं। अब आप बताओ कौन सा प्रेफर करोगे, $10 या 100 रुपया? आप बोलोगे $10, क्योंकि आपको पता है यहां पावर ज्यादा है। तो हम सभी लोग पावर ग्रीडी हैं, जीरोज ग्रीडी नहीं। हम सबको ज्यादा जीरोज नहीं चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, और ये बनाती है हमें रिच। सो अल्टीमेटली जब हमें ज्यादा पैसा चाहिए होता है तो हम ज्यादा यूनिट्स नहीं, ज्यादा जीरोज नहीं, बट ज्यादा पावर ढूंढते हैं उसके अंदर, एंड दैट वुड अल्टीमेटली मेक अस रिच। इसका मतलब हर एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग पावर चाहिए।